नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉल्ड द इन्फॉर्म्ड सर्च। सही है, तो अनइन्फॉर्म्ड के सारे एल्गोरिथम्स देख लिए हैं और फाइनली हम अपने आखिरी हिस्से पे हैं अपने लेक्चर के, जहां पे हमें इन्फॉर्म्ड सर्च देखना है। इन्फॉर्म्ड सर्च में हम सिर्फ दो एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक एल्गोरिथम ऐसा है जिसका नाम है ए स्टार सर्च। सही है, एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है ए स्टार सर्च और दूसरे का नाम है बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो इजी है, दोनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छा, इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड के बारे में क्या लिखा है? दैट दीज मेथड्स हैव एक्सेस टू अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन दैट एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम एन। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब अभी मैं इसे इसकी नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं। याद करते हैं पहले इन्फॉर्म्ड सर्च। काफी देर हो गई, आप लोग भूल गए होंगे कि इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में हमने क्या पढ़ा था। डेफिनेशन से पहले जरा रिकॉल करते हैं कि इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा था कि दिस हैज द डोमेन नॉलेज। पहली बात हमने ये पढ़ी कि डोमेन नॉलेज इसके अंदर मौजूद होती है एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन इन अ क्विक पॉसिबल वे। सही है, आपको बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यानी कि क्विक सॉल्यूशन का मतलब है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी लेस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको जल्दी और कम स्पेस को लेते हुए कम कंप्यूटेशनल कॉस्ट में आपको ये सॉल्यूशन दे सकता है। इसके अलावा इट कैन गिव यू अ गुड सॉल्यूशन। आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है। कम टाइम में है तो अच्छा सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्योंकि कम टाइम में है इसलिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन शायद आपको ना दे। जरूरी नहीं है कि आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन मिले, लेकिन हाँ पॉसिबल है बेस्ट सॉल्यूशन मिल भी सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने रिकॉल कर ली। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आया कि सर एक नया वर्ड नजर आ रहा है यहाँ पे, वो क्या है? ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता क्या है, जरा देख लेते हैं इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन को भी। ह्यूरिस्टिक फंक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ टेक्निक। सही है, एक टेक्निक है। टेक्निक किस चीज की है? इट इज अ टेक्निक विच इज डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करना है तो जल्दी सॉल्व करने का भाई तरीका ये है कि मैं ह्यूरिस्टिक की मदद लूंगा। अभी भी नहीं समझ में आया ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक इज अ वे, इज अ टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली बाय एस्टिमेशन। इसमें हम करते क्या है? इसमें हम एस्टिमेट करते हैं, कोई ना कोई एक एस्टिमेट कर लेते हैं, कोई पाथ की कॉस्ट एस्टिमेट कर लेते हैं। पाथ की कॉस्ट एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर मैं ए पे हूं तो ए से मुझे जी पे जाना है। जी इज व्हाट? जी इज माय गोल स्टेट। गोल स्टेट तक पहुंचना है तो इसकी कोई कॉस्ट होगी। ये मैं एस्टिमेट करके अंदाजा करके बता देता हूं कि भाई ए से जी पे अगर जाना है मुझे तो इसकी इतनी कॉस्ट होगी। अगर मुझे बी से जाना है जी पे तो इसकी इतनी कॉस्ट होगी। सही है, तो ये जो कॉस्ट का एस्टिमेट कर रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। इसे हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ऐसे समझें जैसे कि आपसे एक सवाल पूछा गया कि हाँ भाई बताओ ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा। आप में से जल्दी से किसी ने बोल दिया सर ए प्लस बी इक्वल्स टू 10 होगा। अब 10 क्या है? 10 इज योर एस्टिमेट, आपका एक एस्टिमेट है। आपने क्या सही सॉल्यूशन दिया है? नॉट नेसेसरीली आपने सही सॉल्यूशन दिया हो, लेकिन क्या आपने एक एस्टिमेट दिया है और जल्दी दिया है? बिल्कुल, एस्टिमेट दिया है आपने और एक जल्दी एस्टिमेट दे दिया। दिस इज कॉल्ड अ ह्यूरिस्टिक। तो आपको गेस करना या एस्टिमेट करना, इस चीज को हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हम यहाँ पे गेस तो नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे चीजों को एस्टिमेट करने की। एस्टिमेट करने का एक तरीका, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्राफ है। सही है, ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और इसके ऊपर दो पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक पॉइंट का नाम है ए, एक का नाम है बी, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं, यहाँ पे मेरे पास x2 y2 मौजूद है, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है x1 और y1 मौजूद है, और मुझे इसके पाथ की कॉस्ट निकालनी है। अब पाथ की कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? तरीका जो है उसे मैं कहता हूँ यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस आपने 10th क्लास की मैथ्स में पढ़ा होगा और शायद लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही है, तो ये क्या है? यूक्लिडियन डिस्टेंस है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ? इसका पाथ पता कर सकता हूँ। तो इसके बाद अगर मेरे पास पूरा ग्राफ बन जाए, मेरे पास इसके बाद पूरा ग्राफ भी अगर बन जाए तो मैं इस पूरे ग्राफ की जो पाथ लेंथ है वो पता कर सकता हूँ। इस तरीके से पूरा ग्राफ मेरा बनाया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेज, ये एक तरीका है। अच्छा, इसके अलावा
आपको ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है यूक्लिडियन डिस्टेंस के अलावा एक और तरीका पूछा जाए, वो तरीका कहलाता है मैनहट्टन डिस्टेंस। सही है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है जरा इसे भी देख लेते हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए। जैसे कि हमने पढ़ा, ये मेरे पास एक पजल है 1 3 2 6 5 4 8 7, ये मेरे पास एक पजल मौजूद है, ठीक है। तो ये है इसकी स्टार्ट स्टेट, सही, ये है इसकी इनिशियल स्टेट। गोल स्टेट इसकी क्या है हमें पता है, गोल स्टेट इतनी बार लिख लिया है आज की क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी बन गई गोल स्टेट, ठीक है। अब देखें इसमें मैनहट्टन डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। मैं एक एक एलिमेंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, एक एक एलिमेंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। मैं किस तरीके से करूंगा, ये है 1, ठीक है। क्या 1 अपनी गोल स्टेट में मौजूद है, मैंने चेक किया जल्दी से, हाँ 1 अपनी गोल स्टेट में मौजूद है। अगर 1 अपनी गोल स्टेट में मौजूद है तो इसका मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया 0, ठीक है। इसका मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस करते हैं, नेक्स्ट यहां पर आना चाहिए 2, लेकिन यहां पे मौजूद है 3। क्या 3 अपनी गोल स्टेट में मौजूद है, नहीं, 3 अपनी गोल स्टेट में मौजूद नहीं है। 3 को कहां होना चाहिए, अगर मैं 3 को राइट पे मूव कर दूंगा तो 3 अपनी गोल स्टेट में मौजूद हो जाएगा। इसका मतलब कि मुझे कितनी बार मूव करना होगा, आई विल हैव टू मूव 3 ओनली वंस, मुझे एक दफा मूव करना होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे 3 की गोल स्टेट कितनी होगी, मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या 2 अपनी गोल स्टेट में मौजूद है, नहीं, गोल स्टेट में मौजूद नहीं है। गोल स्टेट में मौजूद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे एक टाइल लेफ्ट पे मूव करना होगा। अगर मैं टाइल एक दफा मूव करूंगा तो अपनी गोल स्टेट पे आ जाएगा। इसका मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैनहट्टन डिस्टेंस वुड बी 1, ये इसका एक डिस्टेंस आ गया जिसे हम क्या कह रहे हैं, 1। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, यहाँ पे 6, क्या 6 अपनी गोल स्टेट पे मौजूद है, नहीं, गोल स्टेट पे मौजूद नहीं है। गोल स्टेट पे लाने के लिए मुझे कितनी बार मूव करना होगा, मुझे इसे 2 बार मूव करना पड़ेगा राइट पे, तब जाके अपनी गोल स्टेट पे आ जाएगा। तो इसका मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो गया, इसका मैनहट्टन डिस्टेंस हो जाएगा 2। क्या 5 अपनी जगह पे मौजूद है, 5 अपनी जगह पे मौजूद है, इसका डिस्टेंस है 0। क्या 4 अपनी जगह पे मौजूद है, नहीं, 4 को अपनी जगह पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइल को 2 बार लेफ्ट पे मूव करेंगे, तो इसका मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से मैनहट्टन डिस्टेंस और किस तरीके से यूक्लिडियन डिस्टेंस को निकाला जाता है। अच्छा, इतना तो हमने सीख लिया कि ये एक ह्यूरिस्टिक निकालने का तरीका है। हो सकता है आपको कैलकुलेट करके दे दिया जाए एग्जाम में, हो सकता है मैं पहले से आपको ये सारे ह्यूरिस्टिक्स को कैलकुलेट करके दे दूं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा आपको तरीका बता दिया जाएगा कि भाई ह्यूरिस्टिक है, कैलकुलेट इस तरीके से करना है, उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। सही है, तो बोथ आर दी पॉसिबल वेज।